पौष पुत्रदा एकादशी पर जरूर करें ये उपाय, भगवान विष्णु का मिलेगा आशीर्वाद। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस महीने में कई सारे व्रत और त्योहार आते हैं। वही पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इस वर्ष पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी को मनाई जा रही है। ये दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु के लिए समर्पित होता है। इस दिन महिलाएं पुत्र प्राप्ति और संतान सुख के लिए व्रत करती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से वे प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। उनकी कृपा से जातक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन दान का भी बड़ा महत्व बताया गया है। तो आइए जानते हैं ज्योतिषी एवं वास्तु सलाहकार से इस दिन किन चीजों का दान करने से सबसे ज्यादा पुण्य मिलता है। पुत्रदा एकादशी पर ऐसे करे पूजा। पुत्रदा एकादशी के दिन व्रती को सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद पूजा घर में दीप जलाकर व्रत का संकल्प लें और अब पूजा की तैयारी शुरू करें। पूजा के लिए विष्णु भगवान की प्रतिमा या फोटो एक लकड़ी की चौकी के ऊपर स्थापित करें। चौकी में पहले पीले रंग का कपड़ा बिछा लें। अब भगवान को हल्दी और चंदन का तिलक करें, फिर फल फूल निवेद आदि अर्पित कर भोग चढ़ाएं। पूजा में स्थापित करें। चौकी में पहले पीले रंग का कपड़ा बिछा लें। अब भगवान को हल्दी और चंदन का तिलक करें, फिर फल फूल नैवेद्य आदि अर्पित कर भोग चढ़ाएं। पूजा में तुलसी और तिल भी जरूर अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप जलाएं और पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा पढ़ें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी लाभकारी माना जाता है। अब भगवान विष्णु की आरती करें। इस तरह विधि विधान से किए पूजा से विष्णु भगवान प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से हजारों सालों तक तपस्या करने जैसा फल प्राप्त होता है और पाप कर्म भी मिट जाते हैं। नंबर 1, फलों का भोग। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को ताजे फल अर्पित करना बहुत शुभ होता है। फल जीवन के विभिन्न पहलुओं की शुभता और समृद्धि का प्रतीक होते हैं। जब भगवान को विभिन्न प्रकार के फल चढ़ाए जाते हैं तो ये व्यक्ति के जीवन में अच्छे अवसरों और सफलता की प्राप्ति का कारण बनता है। फलों का भोग अर्पित करने से भाग्य और सौभाग्य में वृद्धि होती है, जिससे जीवन में खुशहाली आती है। नंबर 2, सूखे मेवों का भोग। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को सूखे मेवे अर्पित करना बेहद लाभकारी माना जाता है। सूखे मेवों जैसे बादाम, काजू, पिस्ता और अखरोट को भगवान को चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। ये भी माना जाता है कि सूखे मेवों का भोग लगाने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है और धन की प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं। इसके अलावा इन मेवों का सेवन स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। नंबर 3, पंजरी का भोग। पौष पुत्रदा एकादशी पर पंजरी का भोग भी बहुत खास माना जाता है। पंजरी भगवान विष्णु को अर्पित करने से घर में पारिवारिक सुख शांति बनी रहती है। ये विशेष रूप से ग्रह कलेश दूर करने और रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने में मदद करता है। पंजरी का भोग परिवार के बीच प्रेम और सद्भावनाओं को बढ़ाता है और सबके बीच असामूहिक सौहार्द की भावना को प्रबल करता है। नंबर 4, अन्न का दान। अन्न का दान सबसे बड़े दान में से एक माना गया है। किसी भूखे व्यक्ति का पेट भरने से बड़ा पुण्य का काम कोई दूसरा नहीं हो सकता। ऐसे में जब आप पुत्रदा एकादशी के दिन अन्न का दान करते हैं तो आपके जीवन में चल रही हर तरह की परेशानी खत्म हो जाती है। साथ ही अन्न दान करने से सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। नंबर 5, वस्त्र दान। हिंदू धर्म में वस्त्र दान करने का भी महत्व है। जिस व्यक्ति को कपड़ों की जरूरत है और उसे तन ढकने के लिए वस्त्र दान करते हैं तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से आपके पास कभी भी दरिद्रता नहीं आती और यदि पहले से आप परेशान हो तो इस दरिद्रता से आपको मुक्ति मिलती है। नंबर 6, हल्दी। आपने हल्दी का उपयोग शुभ कार्य में देखा होगा क्योंकि इसे पवित्र और शुभ माना जाता है। हल्दी का रंग पीला होने के कारण इसे गुरु ग्रह से जोड़कर भी देखा जाता है।
ये समृद्धि का प्रतीक भी है। ऐसे में जब आप इस दिन हल्दी का दान करते हैं तो आपके पास सुख समृद्धि आती है। नंबर 7, तुलसी के पौधे का दान। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र और पूजनीय माना जाता है। साथ ही तुलसी को श्री हरि का प्रिय भी माना जाता है। ऐसे में जब पुत्रदा एकादशी के दिन विष्णु की पूजा होती है, उस दिन आप तुलसी का पौधा किसी को दान करते हैं तो आपकी धन संबंधित परेशानी दूर होती है। इसलिए इस पौधों का दान जरूर करें। पुत्रदा एकादशी के उपाय। अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं तो पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह स्नान करें। इसके बाद सच्चे मन से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। अब लाल कपड़े में 5 कौड़ियाँ बांधकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसे कुछ समय के बाद पैसे वाली जगह या फिर तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक को कभी भी पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है और धन लाभ के योग बनते हैं। यदि आप पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो स्नान ध्यान के बाद विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दौरान कच्चे दूध में तुलसी और केसर मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस टोटके को करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं और सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। इसके अलावा आर्थिक तंगी में भी सुधार होता है। पुत्रदा एकादशी के दिन पति और पत्नी को तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही पौधे पर कलावा बांधें। इस दौरान वैवाहिक जीवन में सुख शांति की कामना करें। माना जाता है कि इससे वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है। इसके अलावा तुलसी माता को 16 श्रृंगार की चीजें अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में लाभ देखने को मिल सकता है। संतान प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि करके उपवास का संकल्प लें और विधि पूर्वक भगवान चक्रधारी विष्णु जी की पूजा करें। योग्य संतान प्राप्ति के लिए दंपति इस दिन तुलसी की माला से ओम देव की सूत गोविंद वासुदेव जगपते देई में तने कर्तनम तवा में शरणम गत मंत्र का कम से कम 5 माला जाप करें। धार्मिक मान्यता है कि संतान गोपाल मंत्र संतान प्राप्ति के लिए बहुत लाभकारी है। इस दिन लड्डू गोपाल का पूजन जरूर करना चाहिए। लड्डू गोपाल को इस दिन पंचामृत से स्नान कराएं। इससे संतान के जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर होती है। शीघ्र विवाह के लिए एकादशी के दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस पाठ को करने से घर में धन धान्य सुख संपत्ति बनी रहती है। जिन लोगों के विवाह में बार बार बाधा आ रही है उन लोगों को इसका पाठ जरूर करना चाहिए। ज्योतिष मान्यता के अनुसार यदि दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं चल रहा है, आपस में लड़ाई क्लेश बहुत होते हैं, तो लक्ष्मी नारायण की मूर्ति की स्थापना करने के बाद इसका पाठ करें और लाभ होगा। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और परिवार में खुशहाली आती है। मान्यता है कि इस दिन विष्णु जी के निमित्त पाठ और जप करने से सुख शांति के साथ ही सफलता भी मिलती है। जाने अनजाने में हुए पापों से भी मुक्ति मिलती है। मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए पीला रंग और चंदन विष्णु जी की पूजा में विशेष महत्व रखता है। पीले फूल, पीले फल, पीले वस्त्र विष्णु जी को बहुत ही प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के फूलों की माला अर्पित करें। इतना ही नहीं, श्री हरि को चंदन का तिलक मस्तक पर लगाएं। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके बाद समय अपने मस्तक पर लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। नारायण को पीला कमल चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी जातक की संतान अमूमन बीमारी रहती हो तो पुत्रदा एकादशी किस दिन ये उपाय करें। सुबह सवेरे उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करें, पूजा पाठ करें और इसके बाद 11 गरीबों को भोजन कराकर यथाशक्ति जरूरी वस्तुओं का दान करें। मान्यता है कि ऐसा करने से बीमारी से राहत मिलती है और आरोग्यता की वृद्धि होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर जीवन में परेशानी लगी रहती हो
घर हो या कार्य क्षेत्र, तमाम कोशिशों के बावजूद समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हो तो पुत्रदा एकादशी को ये उपाय करें। इस दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं और देसी घी का दीपक जलाएं। इसके बाद आपकी जो भी समस्याएं हैं उन्हें दूर करने की प्रार्थना करें। मान्यता है कि सच्चे मन से उपाय किया जाए तो सारी समस्याएं दूर हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर धन लाभ पाना चाहते हो तो पुत्रदा एकादशी के दिन पीले चंदन या केसर में गुलाब जल मिलाकर मातक पे तिलक करें। इसके बाद दक्षिणावर्ती शंख में कच्चा दूध व केसर डालकर श्री कृष्ण का अभिषेक करें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन का लाभ होता है। सुख शांति के लिए एक और आसान सा उपाय कर सकते हैं। इसके लिए पुत्रदा एकादशी के दिन विष्णु मंदिर जाएं और जरूरतमंदों को यथाशक्ति अनाज का दान करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार समस्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन 11 कन्याओं को घर पर आमंत्रित करें। इसके बाद उनका पूजन करें और खीर का प्रसाद खिलाएं। ध्यान रखें ये उपाय आपको नियमित रूप से 5 एकादशी तक करना होगा। मान्यता है कि ऐसा करने से प्रमोशन के प्रबल योग बनते हैं। इसके अलावा धन प्राप्ति के लिए श्री हरि को साबुत पान पर कुमकुम से श्री लिखकर अर्पित करें। इसके बाद जहाँ भी धन रखते हो वहाँ पर उस पान को रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन से नियमित रूप से 27 दिनों तक श्री कृष्ण को बादाम या नारियल अर्पित करें। ऐसा करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। संतान प्राप्ति की कामना के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का पूजन करें। पुत्र प्राप्ति के लिए संतान प्राप्ति में आ रही बाधा है तो श्रद्धा पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत करें। अगर आप सक्षम है तो पुत्रदा एकादशी के दिन निर्जला व्रत रखें और भगवान से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। ऐसा करने से गुणवान संतान की प्राप्ति होती है। पुत्र प्राप्ति के लिए पौष पुत्रदा एकादशी पर भगवान को पूजा में हलवा का भोग लगाएं और ओम देव की सूत गोविंद वासुदेव जगपते देवी में तने कर्तनम तामे शरणम गत मंत्र का 108 बार जाप करें। संतान के कैरियर या उन्नति में बाधाएं आ रही है, इससे वह सफल नहीं हो पा रहा है तो आप पौष पुत्रदा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे संतान के कैरियर में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल MD मोटिवेशन टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर